ओम शांति। 4 मई 2024 की मुरली सुनते हैं। आज बाबा विशेष तौर पर हमें समझा रहे हैं कि आपकी ये रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी की ग्रेटनेस क्या है वो बाबा ने आज हमें समझाया। और सदा मन से रिफ्रेश रहें, कभी भी मुझे नहीं, उदास नहीं हो, थके नहीं, उसकी विधि समझाइए। और बाबा अपने विशेष कर्तव्य और अवतरण के बारे में हमें स्पष्ट समझा रहे हैं। और सृष्टि का आदिकाल, स्वर्णिम काल कैसा था, अब कैसे हो गए हैं, दास्तान सुनाइए। और सदा विजयी कैसे बने, उसका फॉर्मूला समझा रहे हैं। ये भगवान वाच है, भगवान की वाणी सुनना, सुनकर उसका रूप बन जाना। इसके लिए हमें उस लेवल तक अपने आप को ले जाने की ज़रूरत होती है कि हम उसकी बात को समझकर जीवन में उतार पाएं। इसके लिए अपने चिंतन को ठीक स्थान देना, चिंतन को रूहानी करना, याद दिलाना अपने आप को कौन हूँ मैं, एक अमर ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। अपने सूक्ष्म बिंदु रूप का दर्शन करें, प्रकृति के बीच चमकता हुआ, किरणें फैलाता हुआ अमर बिंदु मैं आत्मा हूँ। ये देह एक आवरण है, एक ड्रेस है, न थी न रहेगी। मैं अमर ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। उनके जैसा प्योर था, अभी फिर बनना है। वो स्वयं मुझे पावन बनाने चाहते हैं। वो ज्ञान सागर हैं, परम धाम निवासी महाज्योति बिंदु हैं, ज्ञान सिंधु हैं। स्वयं अवतरित होते हैं इस कली काल के अंत में, ब्रह्मा के साधारण तन में, और उनके मुखारविंद से दिव्य वाणी उच्चारण करते हैं। इसी को मुरली कहते हैं। आज प्यारे शिव बाबा ने हमें समझाया, मीठे बच्चे बाप जो सुनाते हैं वह तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने, तो धारणा भी करनी है। तो सूर्यवंशी घराना है देवताई जीवन, जहाँ सर्वगुण सर्व शक्तियाँ, ऐसा बनना है। तो इस ज्ञान को दिल में छाप कर जीवन में उतारना। फिर बाबा हमें रिफ्रेश रहने का साधन बता रहे हैं। जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं, ऐसे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे। स्व का दर्शन, अपने असली पवित्र स्वरूपों को अंतर की आंख से देखते रहना और उसमें जीना। इससे अंदर खुशी, उमंग, उत्साह आता है, वो रिफ्रेश रखता है। तो बच्चे पूछते हैं, बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है? इस चक्र को धारण कर लें, उसका स्वरूप बन जाएं। तो बाबा कहते 1 सेकंड निश्चय का। जब निश्चय बैठ जाए
यही मेरे रूप है, तो बुद्धि में फिरते रहेंगे। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है, क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, क्योंकि आत्मा अपग्रेड हो जाएगी। जिन महान स्वरूपों की बाबा ने स्मृति दिलाई, हमें आ गई स्मृति, यही मैं हूँ। फिर उसका स्वरूप बन जाते हैं और आत्मा योग्य बन जाती है चक्रवर्ती सम्राट बनने के। तो स्वदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं। यही इस रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी का लक्ष्य है। यहाँ हम सब आए हैं पढ़ाई पढ़ने के लिए। फिर आज शिव बाबा अपने अवतरण के बारे में समझा रहे हैं कि मनुष्य गाते हैं, भगवान किसी न किसी रूप में आ जाएगा। भगवानोवाच, मैं कोई बैलगाड़ी आदि में नहीं आता हूँ। मैं तो जो ऊंच ते ऊंच था, पहले जन्म वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा, फिर 84 जन्म पूरे किए, उनमें ही प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, भक्ति का फल देता हूँ। ये बाबा अपना कार्य बता रहे हैं। अवतरण के बाद तुम्हें पढ़ाता हूँ राजयोग की पढ़ाई, और इतने जन्मों जो तुमने भक्ति की है उसका फल देता हूँ। बाबा अपनी महिमा बता रहे हैं कि मैं ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप यानी क्रिएटर हूँ। मुझे वृक्षपति अथवा बृहस्पति भी कहते हैं, और मैं तुम आत्माओं का बेहद का बाप हूँ, फादर ऑफ ऑल सोल्स। टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तो बाबा गारंटी कर रहे हैं कि मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे और मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ पारलौकिक बाप को याद करते हो। जब दिल से याद करते हैं तो दिल से एक आवाज निकलती है, बाबा। तो बाबा भी रेस्पॉन्स करते हैं, हे बच्चों। हम मनुष्य पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, तो उनकी पुकार में एक सर्टिफिकेट है। क्या सर्टिफिकेट है? कि भगवान ही सुप्रीम है, सतगुरु है जो पावन बना सकते हैं। इसलिए आवाज लगाई, हे पतित पावन आओ। तो वो पतितों को पावन बनाने की शक्ति रखता है, और जो ये शक्ति रखे वही गुरुओं का गुरु सतगुरु है। फिर बाबा क्या आकर करते हैं उसके लिए समझा रहे हैं कि तुम अभी जानते हो कि दुख हरता सुख करता ऑलमाइटी अथॉरिटी वही एक शिव बाबा है। वही आकर स्वर्ग रचते हैं और हम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। हम उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर श्री लक्ष्मी नारायण यानी देवी देवता बनते हैं। बाबा ऐसा ऊंचा लायक हमें बना सकते हैं। फिर बाबा इस रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी की ग्रेटनेस बता रहे हैं कि ये है रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, यहाँ तुम नर से नारायण बनते हो। ये एम ऑब्जेक्ट सदा बुद्धि में रखना चाहिए, सदा इसी खुशी में रहना चाहिए कि हम स्वदर्शन चक्रधारी, सो नई दुनिया गोल्डन एज, विश्व के मालिक चक्रवर्ती बनने आए हैं। ये बुद्धि में अंडरलाइन करके याद रखना है। इस यूनिवर्सिटी में हम क्या करने आए हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बुद्धि में सदा ये सृष्टि का चक्र घूमता रहे।
और उसी से हम योग्य बन जाएं सृष्टि पर राज करने के। हमारा लक्ष्य ही यही है। इससे ऊंच पद कोई और है नहीं, परंतु विष्णुवंशी बनने के लिए पहले तो शिववंशी बनना पड़े। यानी याद रखना है, मैं शिव बाबा की संतान हूँ। अब जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही पास होंगे, जो नहीं करेंगे तो प्रजा में कोई बहुत साहूकार बनते हैं, कोई कम। ऐसे तुम बच्चों को फिर औरों को भी समझाना है। क्या समझाना? ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी। सो विष्णुवंशी बनने में 1 सेकंड लगता है, निश्चय का सेकंड। उसके बाद उसका रूप बन जाते हैं। फिर बाबा सृष्टि के आदि काल के बारे में हमें समझा रहे हैं। हे मीठे मीठे बच्चे, आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। भारत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, बिल्कुल धनवान था। वहाँ श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं का ही राज्य था। तुम सूर्यवंशी देवी देवता स्वर्ग के मालिक थे, निर्विकारी पूज्य थे। फीलिंग ले लें अपने उस रूप की। तुम्हारे में तब बहुत ताकत थी। सृष्टि के आदिकाल में जब आत्माएं बस नई नई सृष्टि पर आई है, तब तुम सारे विश्व पर अकेले ही राज्य करते थे। उसको सुख धाम कहा जाता है। वहाँ दुख का नाम निशान भी नहीं था। वहाँ तुम्हारी आयु भी बहुत बड़ी होती है। समय पर पुरानी खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। शरीर छोड़ना ऐसे लगता है पुरानी खाल बदल रहे हैं। फिर तुम पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते पूज्य से पुजारी बने हो। फिर रावण अर्थात 5 विकारों का राज्य शुरू हुआ, तो देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाई कि हम निर्गुण हारे में को गुण नाही। इस समय तो सारी दुनिया में भ्रष्टाचारी राज्य है और भारत बिल्कुल कंगाल बन गया है। सुख शांति की दौलत खत्म हो गई है। अब रहम दिल बाप फिर से संगम युग पर आकर वही आदिकाल वाला सूर्यवंशी घराना स्थापन करते हैं। और तुम प्रजापिता ब्रह्मावंशी को, जो इस समय ब्रह्मा की संतान बन ज्ञान समझ रहे हैं, उनको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाकर नई दुनिया में ले जाते हैं। ये सारी युग परिवर्तन की दास्तान बाबा हमें समझा रहे हैं। और फिर अभी इस संगम युग के समय पर हमें संग की संभाल के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। अच्छा संग है तो आत्मा योग्य बनकर तर जाती है जैसे, और फिर बुरा संग है तो आत्मा की शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। तो इसलिए एक सत्य बाप के सिवाय बाकी दुनिया में जो है कुसंग है। तो बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हें एक बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, कुसंग से दूर रहना है, अटेंशन रखना है कि कुसंग से सदा दूर रहें, एक बाबा के सत्य संग में रहें। अब लेते हैं सतगुरु सदगति दाता भगवान से आज का वरदान। स्मरण करें उसका परम तेजमय स्वरूप, जो अनंत शक्तियों से संपन्न है। मेरा सतगुरु मेरे लिए
सदैव हाजिर है, अपनी सब शक्तियां मुझ में समा देना चाहते हैं। मेरे अंतर की आंख उनका दर्शन करती है, उनके वरदानी हाथ का स्पर्श महसूस करती हूँ। वरदान मिल रहा है, बच्चे विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्न आना ये अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाएं। विघ्न आते ही हैं मजबूत बनाने के लिए, इसलिए विघ्नों से घबराने के बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। जब सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। जब बुद्धि फ्री होती है तब विघ्न व माया आती है। बिजी रहो तो माया या विघ्न किनारा कर लेंगे। तो किस में बिजी रहना है? याद में और सेवा में। और याद रखना है कि भगवान सर्वशक्तिमान बाप के रूप में मेरे साथ है और विघ्न खेल है, आए हैं मनोरंजन कराने, मजबूत बनाने। मेरी हार हो नहीं सकती। ये याद रखें कि मैं विघ्नों पर विजय प्राप्त करने वाली निर्विघ्न आत्मा हूँ। स्लोगन: सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। कई बार हम मर्यादा छोड़कर दूसरे को सुख देना चाहते हैं तो मोमेंट्री उनको सुख मिलता है, परंतु वो विकार में लिपटा होने के कारण आत्मबल नष्ट करता है और बाद में दुख में परिवर्तन हो जाता है। मर्यादा एक बार थोड़ा टाइट लगती है, परंतु मर्यादा पूर्वक सुख दिया तो वह सदा का सुख बन जाता है। आज की मुरली से हम होमवर्क लेते हैं कि एक बाबा के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है, कुसंग से दूर रहना है और ज्ञान सूर्यवंशी बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। संबंध संपर्क में आते सबको श्रीमत अनुसार मर्यादा पूर्वक सुख देना है, दिखावे का सुख नहीं। और सदा निर्विघ्न बनने के लिए खुद को याद और सेवा में बिजी कर देना है। विघ्नों को मनोरंजन समझना है, आगे बढ़ने का कारण समझना है। और आज की मुरली से जो बाबा ने खास बार बार कहा है, स्वदर्शन चक्र धारण करो, तो आज हर घंटे हम कम से कम एक बार ज़रूर स्व का दर्शन करेंगे। अपने पांचों पवित्र स्वरूपों को बुद्धि में इमर्ज कर उसका स्वरूप बनकर व्यवहार में आएंगे। ओम शांति।